बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि पौधा किस किस तरीके से लगाया जा सकता है, किस किस तरीके से हम पौधा बना सकते हैं खुद अपने पास। हमारे पास एक बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हम पौधा खरीदेंगे कहाँ से या कितने का खरीदेंगे। तो पौधा लगाना और पौधा बनाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पौधा दिखाता हूँ। आप इस तरह का पौधा खरीदते हैं, इसकी आप ये थैली को निकालें और दरूद पाक पढ़ के आप इसको ज़मीन के अंदर लगा दें, इंशाल्लाह ये पौधा चल जाएगा। और दूसरे नंबर पे कि अगर हम खुद पौधा अगर तैयार करें तो किस तरह करें। तो पौधा तैयार करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके हैं और थोड़े से पैसों के अंदर आपका ये पौधा जो है वो तैयार हो सकता है। अब ये देखें, ये थैली है, इसके अंदर हमने 5 सुराख कर लिए हैं। ये सुराख इसलिए किए जाते हैं कि इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन इनको मिलती रहे, पौधे की जड़ों को, पौधे की जड़ें गलें सड़े नहीं। और उसके बाद आप सुराख करने के बाद इसके अंदर आप ये मिट्टी इसके अंदर भरेंगे। ये मिट्टी कौन सी है? ये जो हमारे राजबा और नाले होते हैं उनके अंदर से जो निकालते हैं बाहर, वो वाली ये मिट्टी है। इसको बालू मिट्टी, बाल मिट्टी कहते हैं। तो इस मिट्टी को आप इसके अंदर जो है वो भर लेंगे। ये इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको सीधा हो जाएगी थैली नीचे से, तो ये रखने में आसान हो जाएगा। ये जो थैली है ये इस तरीके से आपने भर लेनी है। अच्छा, भरने के बाद अब इस थैली में हम पौधा किस किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इन दिनों में ये जो सावन का महीना होता है, इन दिनों में हम बीज लगा सकते हैं। बीज कौन से लगा सकते हैं? जो भी किसी दरख्त का उतर रहा है तो समझे उन्हीं दिनों में वो बीज लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने ये जामुन खाया है, आप इस जामुन के बीज को इसके अंदर रखें और थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डाल दें। और उसके बाद ये है कि आप इसको नीचे बेड के अंदर, वो जो आपने जहाँ पे इसको रखना है, तो इतना पानी हो कि इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ये सारी जो मिट्टी है इसके अंदर नमी आ जानी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है। इसी तरह ये श्री का बीज है, मिसाल के तौर पे आप इसको इसके अंदर रखें और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी है। कहते हैं कि इसके वज़न के बराबर होनी चाहिए मिट्टी, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत गहरा अगर हम लगाएंगे तो ये उस तरह पौधा तैयार नहीं होगा, वो पौधा बाहर निकलने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास चाकू या छुरी है तो आप कलम किसी भी पौधे की, बहुत सारे पौधे होते हैं जिस तरह अनार है, पिलकन है और जट्रोफा है और इस तरह के बेशुमार पौधे हैं जिनकी आप कलम लगा सकते हैं। कलम इतनी ही होनी चाहिए, तकरीबन 6 से 9 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी ये जो आँखें होती हैं, इन आँखों में से 2 से 3 आँखें इसके अंदर थैली के अंदर जानी चाहिए और बाकी जो 2 से 3 आँखें हैं वो बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ से पौधा जो है वो निकले हुआ है और इस तरीके से भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं। ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में पौधों की कटिंग भी लग सकती है। अब ये जट्रोफा का पौधा है, इसकी कटिंग से मुराद क्या होती है? ये जो नरम जगह होती है उसके साथ ही जो जगह थोड़ी सख्त शुरू होती है, तो वहाँ से आपने कटिंग करनी है। कटिंग करके आपने इसके अंदर ये इसका ऊपर वाला जो होता है, इसको कटिंग कहा जाता है, जो पौधे की टहनी के बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा होता है। तो ये आप इस तरीके से लगाएंगे, ये भी चल सकती हैं। इसके अंदर बेशुमार पौधों की और ये जो हमारे नुमाइशी पौधे हैं उनकी कटिंग जो है लग सकती है, जिस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो पौधे को हम इंतहाई आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप देखते हैं कहीं पर भी गुठलियाँ पड़ी होती हैं नीम की या इस तरह, तो वहाँ से पौधे निकले होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बीजों के अंदर ये ताकत रखी है कि यूँ ही वो गिरते हैं, उनके ऊपर बारिश वगैरह होती है, 10 से 15 दिन के अंदर वहाँ से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मौसम है इसके अंदर पौधा हम कई तरीक़ों से तैयार खुद कर सकते हैं। इसमें एक गुट्टी लगाना भी होता है, वो भी सावन के अंदर चलता है। मिसाल के तौर पे ये पौधा है, इसके साथ वो कटिंग करते हैं, छिलका उतारते हैं, लेकिन वो मोटे दरख्त की बात कर रहा हूँ। जिस तरह पिलकन है उसके ऊपर लग सकता है और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं
दरख्त हैं उनकी कोई भी टहनी है, आप उसके ऊपर से थोड़ी सी उसकी खाल उतारेंगे, उसके ऊपर मिट्टी और वो जो रखेंगे शापर के साथ एयर टाइट आप उसको कर देंगे, 2 से 3 महीने के अंदर उसकी जड़ें बन जाएंगी और वो पौधा तैयार हो जाएगा। और अगर वो फ्रूटी प्लांट है तो वो उसी तरह का जायका उसके अंदर होगा, वही टेस्ट होगा, वही उसकी नस्ल रहेगी। तो इस तरह हम पौधों को कई तरीक़ों से बीज के ज़रिए भी तैयार कर सकते हैं, कलम के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए कटिंग के ज़रिए कर सकते हैं, गुत्ती के ज़रिए कर सकते हैं। इस तरीके से हम पौधे अपने तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो पौधे हम लगाते हैं खाली उनको लगाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 2 से 3 साल तक अगर हम उन पौधों को पानी भी दें और उन पौधों को हम जानवरों से भी बचाएं, तो उसके बाद फिर वो हमें ही नहीं हमारी आने वाली नस्लों को भी वो सेहतमंद ज़िंदगी देंगे, वो साया देंगे, वो ऑक्सीजन देंगे। पाकिस्तान के अंदर दरख्त इस वक्त 1.8% हैं। अगर हमने गर्मी से बचना है, अगर हमने सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करनी है, अगर हमने साया लेना है, अगर हमने साफ़ ऑक्सीजन लेनी है, अगर हमने अपनी फ़ज़ाओं को साफ़ करना है, अगर हम चाहते हैं कि बारिशें हों, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें ताकि हमारा जो पाकिस्तान का माहौल है वो बेहतर हो सके।